आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। आपकी कुछ क्वेरीज हैं, उनके जवाब देने जा रहा हूं। तो 3 क्वेरीज मुख्य रूप से आ रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से कैसे करें बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी, पहला ये। दूसरा कि क्या कोचिंग लेना आवश्यक है, और तीसरा ये भी कुछ लोग हमें व्हाट्सएप करके मैसेजेस कर रहे हैं कि क्या बीएचयू वर्ल्ड में एडमिशन लेने से बीएचयू में एडमिशन पक्का हो जाएगा। आज इन तीनों टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। आप वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए और मैं बहुत बारीकी से आपको हर चीज समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये तीनों सवाल आया कहां से? ये तीनों सवाल इसलिए आया क्योंकि कुछ एक चैनल्स हैं जो कि इस बात को प्रमोट कर रहे हैं लगातार कि आपको कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से जो है खुद ही एंट्रेंस को पास कर सकते हैं। तो मेरा देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा इस बात पे एकदम स्पष्ट मत है कि सेल्फ स्टडी का पहले मतलब क्या होता है आपको पहले ये समझना है, फिर कोचिंग की यूज क्या है आपको ये समझना है, और फिर अंत में मैं अपने चैनल के बारे में आपको समझाऊंगा कि हम लोग जो है आपको कितनी सियोरिटी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए सेल्फ स्टडी का मतलब होता क्या है। सेल्फ स्टडी मतलब होता है स्वयं से अध्ययन करना। तो अब बताइए, अध्ययन आपके बदले कोई और कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो अध्ययन आपको स्वयं करना है। आप बीएचयू एंट्रेंस क्या, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे दें, जब तक आप स्वयं से अध्ययन नहीं करेंगे आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी इज द मस्ट फॉर सक्सेस, पहली बात तो ये। दूसरा बात ये कि सेल्फ स्टडी से आप बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। आपको मैं खुद रास्ता बता रहा हूं कि सेल्फ स्टडी से आप बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जब आप जाएंगे तो पूरा सिलेबस, जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर की पूरी सिलेबस पड़ी हुई है, बीएससी मैथ्स की पूरी सिलेबस पड़ी हुई है, बीएससी बायो और बीए आर्ट्स सोशल की सिलेबस पुरानी वाली पड़ी है, लेकिन अब नए सिरे से चूंकि चेंज हुआ था पिछले बार पैटर्न में, तो उसके लेके नए सिरे से सिलेबस जा रहा है, तो आप उसको देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, आप बिना गाइडेंस के भी सिलेबस के आधार पर तैयारी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल आप कहीं आपको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कोचिंग संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बेहिचक सिलेबस के आधार पर तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए और आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा फील्ड जो है वो बीए से संबंधित है, मेरा बीएचयू से मास्टर्स चल रहा है हिस्ट्री से, तो मैं आपको इस फील्ड के बारे में बेहतर जानकारी दे सकता हूं। अब मैं कुछ चीजों को देखता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे चैनल्स बना रखे हैं, वो आपको बीएससी एग्रीकल्चर क्रैक करने का भी रास्ता बता देंगे, वो आपको बीएससी बायो क्रैक करने का भी रास्ता बता देंगे, वो आपको बीएससी मैथ्स क्रैक करने का भी रास्ता बता देंगे, वो आपको बीकॉम बीए जितने यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं लगभग 162 डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब के लिए आपको गाइड कर देंगे कि आप हाँ इस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। एक बात आप समझिए, क्या कोई एक इंसान इतने फील्ड के बारे में जानकारी रख सकता है? नहीं रख सकता है। आज का दौर जो है वो स्पेशलाइजेशन का है और कंपटीशन इतना टफ है हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंट्रेंस के क्षेत्र में, आप कहीं भी जाएंगे, जैसे मेडिकल के लाइन में आप जाइए किसी डॉक्टर के पास, तो आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आप जाना पसंद करेंगे। आप इंजीनियरिंग में जाइए तो आप अगर घर बनवा रहे तो आप सीएस वाले से घर नहीं बनवा लेंगे। तो स्पेशलाइजेशन का ये दौर है और उसमें स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि इतने सारे फील्ड्स की जानकारी रख सकता है। तो चूंकि मेरा फील्ड बीए है तो मैं इसके संबंधित आपको जानकारी दे सकता हूं। जैसे कि पिछले बार जो सिलेबस चेंज हुआ बीए में, तो आप सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे उसके लिए? तो उसमें 4 चीज मात्र है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके और उसके बाद आपका लैंग्वेज। तो आप रीजनिंग और मैथ्स के लिए आर सरकार की बुक ले लीजिए, दोनों की बुक आती है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी बुक आती है और वर्बल और नॉन वर्बल की भी बुक उसकी रीजनिंग की आती है। अगर आपको लगता है कि आप बिना किसी गाइडेंस के उसको तैयार कर सकते हो तो आप बेहिचक तैयार करिए, आप क्वालिफाई करेंगे। जीके के लिए आप लूसेंट की बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी को तैयार कर लीजिए और ग्रामर के लिए कई बुक्स पढ़े हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप उसको पढ़िए और आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कहीं भटकने की। दूसरा क्वेश्चन पे मैं आता हूं कि क्या कोचिंग लेना आवश्यक है? ये बात आप खुद से तय करेंगे कि क्या आपके लिए कोचिंग लेना आवश्यक है। पहले तो मैं ये आपको समझाऊंगा कि कोचिंग का काम क्या होता है। कोचिंग का काम होता है गाइड करना, पढ़ना नहीं, बल्कि आपको गाइड करना, आपको मार्गदर्शन देना और उचित मार्गदर्शन देना। इसीलिए मैंने आपको पहले स्पेशलाइजेशन की बात की कि उचित मार्गदर्शन आपको वही लोग दे सकते हैं जो उस फील्ड से पहले हुए गुजरे हैं। जैसे हमारे चैनल की अगर आप बात कर लें तो बीएचयू वर्ल्ड जो है बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी करवाता है और हम सभी लोग जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं या फिर किसी भी अन्य तरीके से बीएचयू वर्ल्ड से जुड़े हैं, उनकी एक खासियत यह है कि वो बीएचयू एंट्रेंस से गुजरे हुए हैं और
वो अभी भी बीएचयू में अपना अध्ययन जो है वो कर रहे हैं। तो हम लोगों को बारीकी से इन चीजों का जो है एक आइडिया है कि किस प्रकार से अब आगे बढ़ रहा है। जैसे पिछले बार सिलेबस चेंज हुआ तो कुछ लोगों ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि बीएचयू वर्ड को लेकर मुद्दा बनाया, कह रहे उन्होंने मैथ्स तो पढ़ाया नहीं था, उन्होंने रीडिंग तो पढ़ाया नहीं था। अब पढ़ा हम रहे हैं, मार्गदर्शन हम कर रहे हैं, हमें ही नहीं पता है कि हमने क्या किया था या नहीं किया था। उसके बाद हुआ क्या, रैंक 1 आ गया रिजल्ट। रैंक 1 जैसे रिजल्ट आया वो लोग अब ये बोलना शुरू किए कि अरे उसका तो मैथ्स अच्छा था तो वो रैंक 1 ले आया। तो भैया हमने कब कहा कि बीएचयू वर्ड के कारण उसका रैंक 1 आ गया? बीएचयू वर्ड नहीं पढ़ रहा है, बीएचयू वर्ड आपका मार्गदर्शन कर रहा है। और आप अगर सटीक मार्गदर्शन पे कार्य करेंगे, आप मार्गदर्शन को मानेंगे, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। उसमें अंकित की विशेषता थी, उसने अच्छे तरीके से मेहनत किया और रैंक 1 लाया, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे जुड़ा हुआ है। और इस बार मैथ्स जो है, मैथ्स का सिलेबस बीए का वो आपको खुद डील कर रहा है। तो कोचिंग लेना आवश्यक इसलिए है, या आप ये खुद तय करिए। अगर आपको प्रॉपर मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, आपको पूरी जानकारी है इस बात की, तो आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी करिए, अपने घर पे बुक्स मंगवाइए और पढ़िए, आप जो है पास करेंगे। और उसका तीसरा क्वेश्चन है कि क्या बीएचयू वर्ल्ड में एडमिशन लेने से बीएचयू में एडमिशन पक्का मिल जाएगा? जीरो गारंटी, नो सियोरिटी फ्रॉम माय साइड कि अगर आप हमारे यहाँ इनरोल हो जाते हैं तो आपका एडमिशन होगा। कुछ लोग हैं जो कि आपको पहले से दे रहे हैं गारंटी, कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी करिए, आई गारंटी। हाउ कैन आई गारंटी अबाउट यू? आई कांट गारंटी अबाउट यू, क्योंकि आप कैसे मेहनत कर रहे हैं, आप किन बुक्स को कैसे पढ़ रहे हैं, किस बुक्स में किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये आप जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन करते हैं और कोचिंग को ज्वाइन करने के बाद आप हमारे मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं, आप पूरे सिलेबस को थॉरोली रीड करते हैं अच्छे तरीके से, तब हम बोल सकते हैं कि आपके चांसेस जो है वो रहेंगे। उसमें भी हम गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि इंट्रेंस वगैरह में लक, लेबर, चांस तीनों वर्क करता है। आपकी मेहनत भी प्रॉपर होनी चाहिए। इंट्रेंस का जो 2 घंटे का दौर होता है, 2 घंटे का जो पीरियड होता है, या 2.5 घंटे का जितने का वही एग्जाम होता है, उस दौरान आपका मेंटली किस प्रकार से आप वर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं। हो सकता है मान लीजिए आप उस समय अचानक घबरा जाएं और क्वेश्चन सही नहीं कर पाए, पूरे आप साल अच्छे से तैयारी किए हैं, तो हाउ कैन आई गारंटी कि आप एडमिशन हो जाएगा? आई कांट गारंटी एट ऑल कि आप जो है हमारे बीएचयू वर्ल्ड में इनरोल हो जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। तो कुछ लोग, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने कोचिंग शुरुआत किया था पिछले साल, तो वो लोग पहले साल तो ये बोल रहे थे कि अरे भाई ये लोग फ्रॉड है, पैसा ले रहे हैं। दूसरे बार जो है जब रैंक 1 आ गया तो बोले कि इन्होंने मैथ्स और रीडिंग पढ़ाया नहीं, खास करके बीओ को लेके। अब उन्होंने फिर एक नया मुहिम छेड़ रखा है कि आप ये काम करिए। तो देखिए, ये आपके पूरे सेंस पे डिपेंड करता है कि आप किसको सही मानते हैं, आप किस दिशा में जाना चाहेंगे। किसी भी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में ना आए और अपना रास्ता आप खुद चुने। मैंने आपको पहले बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बीएचयू वर्ल्ड में एडमिशन लें तभी आपका एडमिशन होगा। बिना बीएचयू वर्ल्ड में एडमिशन लिए भी बीएचयू में एडमिशन होगा, और कई लोगों का हुआ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कोचिंग का क्या रोल होता है और बीएचयू वर्ल्ड क्या कार्य करता है। मैं अन्य कोचिंग के बारे में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग बीएचयू से जुड़े हुए हैं, बीएचयू से जुड़े लोग पढ़ा रहे हैं, आपके सीनियर्स पढ़ा रहे हैं, तो उनको एक बेसिक आइडिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस वगैरह बनेगा। तो ये था हमारा आपका तीनों मुद्दों पर जवाब कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बिल्कुल मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मन लगा के पढ़िए, इधर उधर ज्यादा मत जाइए। एक चीज मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं यूट्यूब से जुड़ गए हैं तो वो दिन भर यूट्यूब पे रहते हैं। आपको दिन भर नहीं रहना है, आप जितना देर पढ़ते हैं उतने टाइम में यूट्यूब पे रहना है। अब लाइव सेशन बीएचयू से जुड़े तो 50 चैनल बने हुए, तो क्या 50 पर लाइव सेशन जाएंगे, 50 पर अपना क्वेश्चन डालते रहेंगे? अगर वही करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। पढ़ाई करिए, बिना पढ़ाई के आपका कोई भी विकल्प जो है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए आपके क्वेरीज के साथ, आपके नए आंसर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।